ऋतुराज पंचप्रयाग में महाराज जी के साथ आत्मज्ञान जैसा बहुत ही अद्भुत दिव्य सत्संग हुआ है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुन लोगे तो आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा मार्ग मिल जाएगा। और इस वीडियो को सुनने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके ऊपर देवराहा बाबा की महान कृपा होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और संत सेवा संत मार्ग से ही भारत वास्तव में विश्व गुरु बनेगा। पंचप्रयाग क्या नदियों के मिलने की वजह से बना या इसका और भी कोई? इसका संभावना यही पाई जाती है कि यहाँ देवताओं की, यहाँ के जो ऋषि मुनि थे, जिस समय भारत जी कूप में जल लेकर आए हैं तो उस समय की बात है कि तो यहाँ पंचायत हुई है। तो हमारे आत्री मुनियों ने यहाँ पंचायत किया है कि ये जल कूप में ना दिया जाए। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों की बैठक हुई थी जल डालने की। पंचायत में ये कोई ये नहीं कि मानो वहाँ जल डालने की है। ये नहीं, ऋषियों मुनियों की यहाँ पंचायत हुई है। अच्छा। और यहाँ के जो आत्री मुनि यहाँ के मेन थे और ऋषि मुनि थे, तो उनकी यहाँ बैठक पंचायत हुई है। अच्छा, इसलिए पंचप्रयाग नाम से बोला जाता है। तब से पंचप्रयाग नाम से बोला जाता है। ये पूर्वजों को हमारे कहना है, मत है। अच्छा, यहाँ 5 नदियाँ हैं। यहाँ ऋषियों ने बैठक की थी पंचप्रयाग में, तब से ही पंचप्रयाग नाम तब से पड़ा है। तब हमारे फिर देवराहा बाबा ने इस स्थान को चुना और यहाँ भजन किया। हाँ, देवराहा बाबा तो चाहते तो कहीं पे भी बैठ जाते, कहीं भी बैठ जाते। उनके सामने तो प्रधानमंत्री भी झुकते थे, इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना था। अच्छा, अब आकर अपने यहाँ तपस्या किया है। जब महाराज जी, आपको नहीं लगता कि आप जिस प्रकार से बैठते हैं, आकार प्रकार हूबहू देख करके ऐसा लगता है कि देवराहा बाबा भी ऐसे ही बैठा करते थे, ऐसे उनके हाथ चलते थे, ऐसे ही मस्तक पे अपनी एक उंगली ले जाते थे। हमने बहुत बार वीडियो देखे। तो आप में और देवराहा बाबा में क्या फ़र्क है? अब देखिए, तो हमारे बाबा गुरु हैं, उनमें हमें धरती आसमान का फ़र्क है। हम उनकी तौर को कहीं पहुंच सकते हैं, कहीं चींटा हाथी के बराबर हो सकता है। हाँ, लेकिन तरीका ऐसा लगता है कि कभी कभी देव पुरुष ऐसे ही आके बैठ जाते हैं सामने किसी भी रूप में और ज्ञान दे जाते हैं। अभी देखो आप बैठे हुए हो, ऐसे ही देवराहा बाबा करते रहते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं। तो उनके सामने हम कुछ नहीं हैं, न उनकी तुलना हो सकती है कभी। हाँ, नहीं हो सकती। महाराज जी, पंचप्रयाग में हम एक बार आए तो हम लोग दूसरी जगह चले गए। हमें वहाँ पर मचान नहीं मिली। फिर लोगों ने कहा कि वहाँ पंचप्रयाग में मचान है। आज हम आए, उसी रास्ते से आए, लेकिन हम इधर को घुस आए। 2 रास्ता उधर से फूटी, लेकिन हम घुस इधर आए, बल्कि एक बार आ चुके थे उधर को। वो सर एरिया एक तो क्या ईश्वरी वो है कि देवराहा बाबा चाहते थे कि आओ, ये है, तुम इस रास्ते पे चले आओ, यहाँ है मेरी मचान। उनकी कृपा से हम भटकते भटकते यहाँ पहुँच गए। हो भी सकता है, क्योंकि हम तो ढूंढ रहे थे भाई। जब आपकी आत्मा थे कि हमें पंचप्रयाग जाना है, देवराहा बाबा के आश्रम में जाना, तो हो भी सकता है तो आप पहुँच गए। तो ये आश्रम पंचप्रयाग में देवराहा बाबा के आश्रम के नाम से जाना है। उन्हीं का आश्रम है। पहले उनके देवराहा बाबा थे, देवराहा बाबा के बाद उनके शिष्य जो थे, उनके साथ के रहने वाले चक्रधर दास नाम था उनका, वो रहते थे यहाँ। उनके बाद से सन 80 से उनके सेवा में हम जुट गए हैं। अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए यहाँ तपस्या करते हैं? 80 से है करीब 80 से तो लगभग 40-45 साल हो गए। 40 साल के आसपास हो गए हैं। महाराज जी, रात में जंगल है ये, तो यहाँ पर कभी शेर आए हैं? शेर चीता तो 30-40 साल के आसपास में यहाँ एकदम रहते थे। एक नहीं 4-4। अच्छा। भालू एक नहीं 10-10। और उस समय का आज देखा जाएगा तो 10% जंगल बचा, 90% जंगल ख़त्म। अच्छा। जिस समय हम रहते थे उस समय जंगल इतना घना था, चिरौंजी कुंटलों पेड़ों तरह पड़ी थी, कोई खाने वाला नहीं था, बंदर थे। अच्छा, यहाँ चिरौंजी होती? बहुत तगड़ी चिरौंजी होती है। अब नहीं होती? ये जैसे ये वृक्ष खड़ा हो, चिरौंजी काला काला, ये चिरौंजी का भी होती है। अच्छा, बंदर खा जाते हैं वो है। तो अब महाराज जी, ये चिरौंजी के वृक्ष हैं, और इसके बाद
अब हाल ही में तो अब कोई ऐसे जानवर नहीं है। अब केवल ये हिरन है और सुअर, दो बचे हैं और कोई नहीं है। सुअर आते हैं? हाँ सुअर तो है। हमला भी करते होंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमला करने वाले सुअर नहीं है। अच्छा वो वाले हैं। ये बस हिरन और सुअर है और कोई जानवर जानवर नहीं। और जिस समय हम आए थे तो एक एक नहीं 10-10 शेर निकलते थे। यहाँ किसी बैल को तोड़ दिया, किसी भैंस को यहाँ तोड़ दिया, कहीं कड़ा तोड़, ये उनका धंधा था। अब नहीं है कोई। अगर आप चाहते हो कि हमारा देश विश्वगुरु बने, भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो आज देवराहा बाबा की भूमि से आपको हमारे साथ फुल स्टॉप में जुड़कर हमारे चैनल में हमारे संत मार्ग में आकर के, संत सेवा के मार्ग में आकर के कुछ प्रयास लगातार करने होंगे, जैसा प्रयास हम कर रहे हैं।